जी, देखिए ये बात तो सच है। ये मास्टर साहब ने मरे हुए बच्चों की लाश छुपा रखी है। शाम का वक्त था। पार्क में दो दोस्त अमित और रोहन बातें कर रहे हैं। चारों तरफ हल्की हवा चल रही है, पेड़ों पे पंछी बैठे हैं, चारों तरफ शांति है। तभी अमित घबराते हुए बोला, रोहन, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, पर वादा कर किसी और को नहीं बताएगा। अरे यार, तू तो जानता है मैंने आज तक तेरी कोई भी कही गई बात मेरे अलावा किसी को पता चली है जो आज तू ऐसा बोल रहा है। चल बता क्या हुआ, चेहरा क्यों पीला पड़ा है तेरा? कल रात मैं घर लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए मैंने पुराने स्कूल के पीछे से शॉर्टकट लिया। अरे तू पागल है क्या? उस स्कूल में तो लोग जाने के बारे में सोचते तक नहीं। सब कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है उस स्कूल के पास, और तू उधर से चला गया। हाँ वही तो। जैसे ही मैं स्कूल के गेट के पास पहुंचा, मुझे लगा कोई खड़ा है। मैंने सोचा चौकीदार होगा, पर अजीब बात ये थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। क्या पैर जमीन को नहीं छू रहे थे? मतलब तू कहना क्या चाहता है, वहां पे भूत था? और सुन, जैसे ही मैंने कौन है कहा, उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और बोला, अगर तुम जानना चाहते हो इस स्कूल का राज क्या है, तो अकेले कुएं पर आ जाना, स्कूल के पीछे वाले कुएं पर। ऐसा बोल के वो वहां से चला गया। चल ना बे, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ना। मुझे पता है तू मजाक कर रहा है ना। कसम से कह रहा हूँ भाई। और उसके बाद पलक झपकते ही वो गायब हो गया। तू सच बोल रहा है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देख, तू मुझे सच सच बता कि तेरा साथ ऐसा सच में हुआ था। हाँ, अभी तो मैंने कसम भी खा ली। अब तो मेरी बात पर यकीन कर। अरे ये अगर सच है तो मुझे पक्का यकीन है वो जरूर बदला लेने आया है। तू वहां गया ही क्यों था? बदला? कैसा बदला और किसका बदला? अरे मुझे कहाँ से पता होगा कैसा बदला और किसका बदला। मैंने तो पिक्चरों में देखा है कि ये भूत लोग जब भी आते हैं तो बदला लेने ही आते हैं। तू भी ये कहाँ पिक्चरों की बात लेके बैठ गया है? मेरी तो इतने दिनों से हिम्मत ही नहीं हुई किसी से ये बात कहने की, इसलिए आज सोचा तुझसे ही बता दूं। और अब सोच रहा हूँ कि आज रात जाके देखूं आखिर क्या राज है उस स्कूल का। पागल है तू, ऐसी जगह अकेले जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो तू भी चल, हम दोनों जाएंगे। अगर कुछ है तो मिलकर सामना करेंगे और साथ में पता लगाएंगे कि आखिर बात क्या है। ठीक है, लेकिन अगर भूत मिला तो तू आगे रहेगा और मैं तेरे पीछे। और तो और, तू मुझे एक सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जाएगा। रोहन मान जाता है अमित के साथ स्कूल जाने के लिए। आधी रात को दोनों हाथों में टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, झिंगुरों की आवाज फैली हुई है। दोनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं। रोहन हल्की सी आवाज में बोला, यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन सच का पता तो लगा के ही रहूंगा आज। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी कुएं से अजीब आवाज आती है। आ ही गए आखिर। आओ, इधर आओ। ये आवाज तूने सुनी? हाँ, ये तो वही आवाज है। दोनों धीरे धीरे कुएं के पास जाते हैं। कुआं टूटा फूटा, चारों तरफ जंगली घास उगी हुई। अचानक एक परछाई सामने आती है। एक बूढ़ा आदमी, तुम दोनों हो तो बहादुर, बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं। तुम कौन हो? बोलो, और हमें इस कुएं के पास क्यों बुलाए हो? मैं स्कूल का पुराना चौकीदार था। सालों पहले यहाँ बच्चों के साथ एक हादसा हुआ था। किसी ने सच छुपा दिया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। हादसा? कैसा हादसा? क्या हुआ था, हमें अच्छे से बताओ, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे ना। 20 साल पहले स्कूल की एक पूरी क्लास को इस कुएं में धक्का दे दिया गया था और मास्टर साहब ने सबूत छुपाने के लिए इस जगह को बंद करवा दिया। लेकिन क्यों? उस प्रिंसिपल ने सारे बच्चों को कुएं में क्यों फेंक दिया? उस प्रिंसिपल को एक बीमारी थी।
वो कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करने लगता था। उस दिन भी उसे धौरा पड़ने लगा और उसने एक एक कर सारे बच्चों को कुएं में फेंक दिया और जो बच गया था उसे भी मार डाला। तो अब तुम हमसे क्या चाहते हो? ये सच सबके सामने ला दो, नहीं तो ये बेचारे बच्चों की आत्माएं ऐसे ही बेचैन भटकते रहेगी। बस तुम लोग कैसे भी इस सच को सबके सामने ला दो। इतना कहकर परछाई गायब हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा। कुएं से बच्चों की हल्की रोने की आवाज आती है। अगली सुबह अमित और रोहन दोनों थके हुए और डरे डरे से दिख रहे हैं। रात की घटनाएं उनके चेहरे पर साफ नजर आती हैं। दोनों चाय की दुकान पर बैठे हैं। अमित, पूरी रात आंख नहीं लगी, बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी। क्या करे, सच सबको बता दे। हाँ, मैं भी नहीं सो पाया। लेकिन रोहन, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम चुप रहे तो वो आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी। और अगर किसी ने हमारी बात पर यकीन ही नहीं किया तो लोग तो हंसेंगे, 2 लड़कों ने भूत देखा। तो हमें सिर्फ भूत की बात नहीं बल्कि सबूत भी ढूंढना होगा। सबूत? इस पुराने केस का सबूत मिलेगा कहाँ से? याद है वो बूढ़ा चौकीदार? उसने कहा था मास्टर साहब ने सच छुपाया। इसका मतलब स्कूल की फाइलें या पुराने रजिस्टर में कुछ लिखा होगा। मतलब तू चाहता है कि हम फिर से उस भूतिया स्कूल में जाएं? पागल है। हाँ, लेकिन टेंशन मत ले, इस बार दिन में जाएंगे। दोनों दिन में स्कूल लौटते हैं। टूटी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही है। माहौल उतना डरावना नहीं, लेकिन सन्नाटा अब भी है। यार, दिन में भी ये स्कूल कैसा वीरान लगता है। लग तो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो करने आए हैं वो कर लेते हैं। चल, सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में चलते हैं। वहीं पर रिकॉर्ड और फाइलें मिल सकती हैं। दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं। धूल जमी हुई फाइलें, टूटी अलमारी और चारों तरफ धुंध। अमित एक एक करके कागज पलटने लगता है। रोहन बोर होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ मिला? हाँ, ये देख, अटेंडेंस रजिस्टर। तो इसमें क्या खास है? उस साल की पूरी क्लास की अटेंडेंस अचानक एक ही दिन बंद हो गई है। तारीख वही है जब हादसा हुआ था। इसका मतलब हम इसके जरिए इतना तो यकीन दिला देंगे कि आखिर क्यों अचानक इस दिन से स्कूल बंद हो गई। और हो सकता है कि वो लोग हमारी बात पर यकीन करके एक बार देखने आ जाएं। मतलब ये स्कूल का सच सामने लाने का बस यही एक रास्ता है। ठीक है, तो चलो, लेकिन पहले किसे बताएंगे? सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर को सब बताते हैं। देखो बच्चों, भूत प्रेत की बातें हम नहीं मानते, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि कुछ गड़बड़ है और तुम्हारे लाए गए सबूत हैं, तो हम एक बार जांच करेंगे। सर, ये रजिस्टर देखिए। अचानक पूरी क्लास की एंट्री बंद हो गई और गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस दिन स्कूल बंद कर दिया गया था। हाँ, ये है तो सच में अजीब। ऐसे कैसे अचानक स्कूल बंद हो सकता है और इसके खिलाफ एक भी केस भी दर्ज नहीं। चलो हम एक बार इस कुएं की खुदाई करके देख लेते हैं। पुलिस टीम स्कूल के पीछे वाले कुएं की खुदाई शुरू करती है। गांव के लोग भी देखने आते हैं। धीरे धीरे मिट्टी हटती है और अंदर से टूटी हुई किताबें, बस्ते और कुछ हड्डियां निकलती हैं। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। सर जी, देखिए, ये बात तो सच है। ये मास्टर साहब ने मरे हुए बच्चों की लाश छुपा रखी है। यार अमित, ये सब सच निकला। हाँ, देखा, मैं बोल रहा था ना। सोच, अगर हम डर कर चुप हो जाते तो ये राज कभी नहीं खुलता और अब शायद उन आत्माओं को शांति मिले। तुम दोनों का धन्यवाद। तुम लोगों के वजह से ये दर्दनाक सा रहस्य सबके सामने आया है। अब उस मास्टर को तो फांसी होने से कोई बचा नहीं सकता। उसे तो अब फांसी होगी, फांसी। पुलिस मास्टर को उठा के ले जाती है। गांव वालों ने रोहन और अमित को शाबाशी दी और इन दोनों बच्चों की वजह से उन सारे बच्चों को इंसाफ मिला है और पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।